वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। प्रभु श्री राम के मंदिर के चढ़ावे में चोरी का मामला अभी रुकेगा नहीं और रुकना भी नहीं चाहिए जब तक इसकी तह तक न जाए। और तह तक जाने का काम योगी आदित्यनाथ की एसआईटी ने कर लिया है। जो जानकारियां मुझ तक पहुंच रही है, जो जानकारियां छन करके लखनऊ से यहाँ तक आई है, वो जानकारियां तो जान करके आपके पांव तले की ज़मीन खिसक जाएगी। याद रखिएगा, 5 जून 2026 को सबसे पहले अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया और ट्वीट के द्वारा ये बताया कि राम मंदिर चढ़ावे में घपलेबाजी हो रही है, हुई है, चोरी हो रही है, चोरी हुई है और ये चुपचाप लोग इसको देख रहे हैं। इसमें कई लोग शामिल हैं। बात वहाँ से चली। पहले जो चंपत राय जी हैं, उन्होंने ये कह दिया कि नहीं, हमने सब ये यहाँ पर ऑडिट और सारा काम नित्य देख रेख होती रहती है और उसमें कुछ ऐसा उल्लेखनीय नहीं पाया जिसके कारण से इसके संदर्भ में बहुत ज़्यादा चिंता की जाए। लेकिन बात आई गई नहीं। बात यहाँ से तो शुरुआत हुई। चंपत राय जी का वही कहना न केवल चंपत राय जी के लिए बल्कि पूरे ट्रस्ट के लिए बाद में जवाब देना इस एक वाक्य के लिए भारी पड़ गया। वो जो 10 सेकंड का 12 सेकंड का जो वीडियो था जो जारी किया था फेसबुक पर सब जगह, उस वीडियो ने 1760 और सवाल खड़े कर दिए। लेकिन ईश्वर जो करता है, आप क्या समझ रहे अखिलेश यादव के ट्वीट से हुआ या अखिलेश यादव ने जो कुछ किया इसके पीछे? वो राम जी खुद कई लोगों को वस्त्रहीन करना चाहते हैं और केवल इधर से जो ट्रस्ट वाले लोग ही नहीं, ये जो 8 अभी अंदर है, जेल के अंदर बंद है, जिनको रिमांड पर बार बार लेकर के और पुलिस जो भी है उनका पूजन अर्चन कर रहे होंगे कोठरी के अंदर, और इसलिए अब निकल के आ रहे हैं। जो जानकारियां निकल के आ रही है पुलिस रिमांड पर, वो बड़ी ही भयानक है, बहुत भयानक है। भयानक इन सेंस कि आप सोच भी नहीं सकते कि कोई एक चुनावी मुद्दे के लिए इतना भयानक कार्य कर सकता है। अभी जो अंदर है ना, टिन्नू यादव, रमाशंकर यादव जिसको बोलते हैं टिन्नू यादव, जो हमारे इनका चंपत राय जी का ड्राइवर था, लेकिन उसने क्या कुछ किया। और फिर ये टिन्नू यादव के संपर्क कैसे सैफई के राजा से हुए, कुंवर साहब से, और वहाँ के सैफई के राजा के क्या फिर निर्देश मिले, जो सूत्र हमारे पास बता रहे हैं, वो सुन करके आप पांव तले की ज़मीन खिसक जाएगी। अंदर एक सुभाष श्रीवास्तव करके, वो भी 8 में से एक बंदा अंदर बंद है, कैनरा बैंक का सेवानिवृत्त कैशियर है ये, और बिल्कुल निःशुल्क सेवा करने के लिए वो वहाँ गया था कि मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा करूँगा, वो भी अंदर है। एक लवकुश मिश्रा है, केश दान वगैरह के गिनते थे, अनुपम मिश्रा, मनीष यादव जो रमाशंकर यादव का रिश्तेदार बताया गया, अविनाश शुक्ला, करुणेश पांडे, राजेश पाठक, मंडलियां अंदर। और ये सब अब जो अंदर से उगल रहे हैं वो है भयानक। 2 चीज़ें समझिएगा। अभी 1 आध दिन पहले चंपत राय जी ने कहा कि मैं जो बोलूँगा और तो फिर कईयों के घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। उनका आशय ऐसा था कि मेरी जुबान मत खुलवाइए, लेकिन उनका इतना कहना ही बड़ी बात है, क्योंकि वो ऐसा साधु आदमी, लेने उसको दुनिया में कोई खाता नहीं, 2 जोड़ कपड़े पहनने वाला, 10 बाई 8 की कोठरी में रहने वाला। मैं स्वयं उनसे जब राम मंदिर दर्शन के लिए गए तो उनसे आग्रह करने के लिए गए, न कोई पुलिस सिक्योरिटी, न कहीं अकेला घूमता फिरता इधर से उधर। 80 बरस हो गया प्रभु राम की सेवा करते हुए, परिवार में कोई नहीं, अविवाहित, घर कभी जाना नहीं, वो किसके लिए करेगा? हाँ, ऐसे लोगों को ठगा जा सकता है।
ऐसे लोगों को मूर्ख बनाया जा सकता है, ऐसे लोगों की भावुकता का दोहन किया जा सकता है। जो चंपत राय जी के साथ हुआ, मैं अभी भी चंपत राय जी बोल रहा हूँ, और खुद मुझे भगवान आकर के बोल दे कि उन्होंने कोई पाप किया है या उन्होंने गबन किया है, मैं नहीं मानूंगा। एक बात तो स्पष्ट हो गई। ठीक, षड्यंत्र कैसे हुआ? ये 2027 में जो चुनाव आ रहे हैं ना, इसने खेल करवाया। जो जानकारियां मुझ तक निकल के आ रही वो ये कि टिन्नू यादव के संपर्क अखिलेश यादव से है, और बताया यहां तक जा रहा है कि अखिलेश यादव ने टिन्नू यादव के माध्यम से यह पूरा षड्यंत्र करवाया। बहुत पहले से गबन नहीं हो रहे थे, ये अभी अभी सब शुरुआत हुए, 2-4-6 महीने पहले ही। और टिन्नू यादव को सरगना, टिन्नू यादव को ये सब करवाने के लिए पैसे दिए गए। बताया जा रहा है कि टिन्नू यादव के माध्यम से ये सब करवाने के लिए पैसे दिए। राम मंदिर चढ़ावे में अगर 10 लाख, 5, 15, 20 लाख रुपए लूटे होंगे तो शायद करोड़ों के खेल हुए हुए। बाहर से लोगों को उनको दिया गया, ये करो, फिर उसको वीडियो क्लिप भी चाहिए, फिर उसके बाद में बाकी को फिर उस वीडियोस को क्लिप डिलीट मार दो। ये सारे काम हुए केवल 2027 के चुनाव के लिए। लेकिन भूल गए थे कि योगी आदित्यनाथ है उधर, सारे समीकरणों को ध्वस्त कर देगा। आपके जो भी समीकरण हैं उस पर उसके जड़ों में मट्ठा डाल करके, और एक साधु, एक तपस्वी, एक सनातनी शेर निकल के आ गया। अब अखिलेश यादव बगले ताक रहे हैं, हम तो क्या सोचे थे और ये हो क्या गया। एसआईटी की आरंभिक रिपोर्ट में भी कुछ संकेत हुए हैं, और अभी इसीलिए एसआईटी ने तो जो बोला था, ये 8 को गिरफ्तार किया, लेकिन इसकी पुलिस रिमांड नहीं मांगी गई। 4 दिन में कहा कि नहीं हो जाए, न्यायिक हिरासत में भेज दो, जबकि वही योगी आदित्यनाथ की पुलिस कहती रह गई कि हमको उनकी पुलिस रिमांड चाहिए। लेकिन बताया गया कि सरकारी वकील ने, जो शायद किसके इशारे पर काम कर रहा था, उसने इसका विरोध नहीं किया और इन लोगों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन योगी बाबा की पुलिस अभी निरंतर रिमांड की मांग कर रही है और जेल में जा के पूछ रही है, और अब जो बता रही है वो वहीं से ये सब छन के आ रहा है। बताया जा रहा है कि उसने कहा कि सारे सूत्रधार अखिलेश यादव है, और ये सारा 2027 में कहीं न कहीं राम मंदिर जो बड़ा मुद्दा बने, ये कोशिश थी। लेकिन बीच में आ गए शेर दिल, सनातनी शेर योगी बाबा, जिन्होंने सारे समीकरणों को ध्वस्त करके और प्रभु राम के इन षड्यंत्रकारियों के पीछे ऐसे लगे हैं कि अभी तो बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव खुद गिरफ्तार होंगे एसआईटी के द्वारा। इसी मांग की जा रही है और ऐसी संभावना है। जो सूत्र जा रहे हैं टिन्नू यादव से अखिलेश यादव के बीच में, और टिन्नू यादव ने बताया जा रहा है कि अखिलेश यादव का नाम लेके बता दिया है कि मैंने उनके इशारे पर सारा कुछ किया। यदि ऐसा होता है तो इन 8 के बाद 9 जिसकी गिरफ्तारी होगी वो अखिलेश यादव होगा। ये भारतीय राजनीति का सबसे कलुषित उदाहरण बनेगा कि कोई राम के लिए, कोई धर्म के नाम पर भी इस तरीके से इतना बड़ा षड्यंत्र कर सकता है। लेकिन जो पता चला है वो भयानक है। मैं खुद अभी तक विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि अखिलेश यादव ऐसा कर गुजरे होंगे, क्योंकि मैं उनको अभी भी एक सरल मन का इंसान मानता रहा हूँ। लेकिन हो सकता है षड्यंत्रकारियों के इशारे पर ऐसा कर गुजरे हो तो ये बड़ा भयानक होगा, क्योंकि संभावना ये व्यक्त की जा रही है हमारे सूत्रों के द्वारा कि एसआईटी के द्वारा अब अखिलेश यादव की गिरफ्तारी पर तलवार लटक चुकी है। और ऐसा होता है तो ये भारतीय राजनीति का सबसे घिनौना उदाहरण होगा। भारत माता की जय।